Good morning all of you. How are you all? Today I am going to start next video of chapter 1. टॉपिक है आपका रेस्पायरेशन। तो हम लोगों ने अभी तक रेस्पायरेशन इन प्लांट्स कंप्लीट कर लिया था। रेस्पायरेशन इन एनिमल्स में हम लोग देख रहे थे। फर्स्ट है आपका सिंपल माइक्रोस्कोपिक एनिमल जो क्या है अमीबा, उसमें देखेंगे रेस्पायरेशन इन अमीबा। अच्छा, आप ये जानते होंगे अमीबा जो है वो सिंगल सेल है, यानी एक ही सेल का बना हुआ है। तो ये क्या होगा, और ये कहाँ रहता है? पानी में रहता है। तो इसके पास तो कोई पार्टिकुलर ब्रीदिंग ऑर्गन होगा नहीं, इसके ये एक ही सेल का बना हुआ है। तो इसमें क्या होगा, डिफ्यूज़न होगा, और वो कहाँ से होगा? इसके सेल मेम्ब्रेन से होगा। इतना बात तो क्लियर है आपको, ठीक है? तो डिफ्यूज़न होगा, सिंपल डिफ्यूज़न फ्रॉम देयर हाई कंसंट्रेशन टू देयर लोअर कंसंट्रेशन ऑफ द गैस। तो यहाँ वही है, सिंगल सेल एनिमल है, सिंपल डिफ्यूज़न होगा ब्रीदिंग के लिए। डिफ्यूज़न ऑफ गैस प्लेस थ्रू थिन सेल मेम्ब्रेन ऑफ अमीबा। तो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ही इसका एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा। तो अमीबा कहाँ रहता है? पानी में। पानी में क्या होता है? डिजॉल्व ऑक्सीजन घुला हुआ होता है। ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर डिफ्यूजेस इनटू द बॉडी ऑफ अमीबा थ्रू इट्स सेल मेम्ब्रेन। अच्छा, एक बात बताइए, ये अमीबा का डायग्राम दिया हुआ है, इसमें अगर इसका मेटाबॉलिक प्रोसेस हो रहा है तो इसमें ऑक्सीजन की कमी होगी या नहीं? क्योंकि ये तो एनर्जी बना रहा होगा और सारे मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए। तो एनर्जी के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है? फूड को तोड़ने के लिए एनर्जी मिलेगा, फिर ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, और बाहर क्या है, पानी में कंसंट्रेशन क्या है? ज़्यादा है। तो ऑक्सीजन क्या आ जाएगा? हायर कंसंट्रेशन टू देयर लोअर कंसंट्रेशन, चला गया ऑक्सीजन अंदर, ठीक है? अब यहाँ पे ऑक्सीजन जैसे जैसे यूज़ होता जाएगा अमीबा के अंदर, ठीक है? तो यहाँ क्या बनेगा? फूड का जब रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है तो प्रोडक्ट में क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ जो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा बाहर के मुकाबले, यानी पानी के मुकाबले, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? ज़्यादा हो जाएगा। फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू देयर लोअर कंसंट्रेशन, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ जाएगा? बाहर। तो इसका मतलब इसका जो किस चीज़ से रेस्पिरेशन हो रहा है? इसका सेल मेम्ब्रेन से। आई होप आपको ये डायग्राम पूरा क्लियर हो गया होगा, ठीक है? तो यहाँ देखते हैं आप, सिंस अमीबा इज वेरी स्मॉल इन साइज सो द ऑक्सीजन स्प्रेड क्विकली इन द होल बॉडी ऑफ अमीबा। अमीबा काफ़ी छोटा होता है, अब तो जानते हैं माइक्रोस्कोपिक एनिमल है, तो क्या होगा? ऑक्सीजन पूरे बॉडी में तुरंत फैल जाएगा। The process of this oxygen is used for respiration inside the amoeba cell। और ये जो ऑक्सीजन अंदर है वो एनर्जी बनाने के प्रोसेस में यूज़ होगा। द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड बनते रहेगा। कार्बन डाइऑक्साइड क्या मेम्ब्रेन से ही बाहर चला जाएगा। ब्रीदिंग सरफेस क्या है? रेस्पिरेटरी सरफेस सेल सरफेस मेम्ब्रेन है इसका, ठीक है? इन एडिशन टू अमीबा, यानी अमीबा के अलावा दूसरा एनिमल क्या है? पैरामीशियम, प्लेनेरिया ऑल्सो डिपेंड ऑन सिंपल डिफ्यूजन ऑफ गैसेस फॉर ब्रीदिंग। इन सब में भी क्या होता है? सिंपल डिफ्यूजन होता है रेस्पिरेशन के लिए, ठीक है? वही लिखा है यहाँ पे, अमीबा, पैरामीशियम, प्लेनेरिया, याद रखना है आपको। इन द स्मॉल सिंगल सेल्ड एनिमल, अमीबा में वॉल्यूम क्या है? द वॉल्यूम ऑफ देयर बॉडी इज सो स्मॉल, वॉल्यूम कम है, और इसका क्या है? सरफेस एरिया ज़्यादा है। सो दैट ऑक्सीजन कैन बी इंट्रोड्यूस क्विकली इनटू द होल बॉडी बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूज़न। इसलिए क्या है, ऑक्सीजन डिफ्यूज़न अकेला ही ऑक्सीजन सप्लाई कर देता है, इसका जो पूरे बॉडी है उसमें, ठीक है? दिस इज़ बिकॉज ड्यू टू स्मॉलनेस, क्योंकि अमीबा क्या है? बहुत छोटा है, ऑक्सीजन को ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। द ऑक्सीजन डजेंट हैव टू गो फार। लेकिन यही लार्जर एनिमल्स में नहीं होता, जैसे अर्थवर्म, ग्रास होपर, फिश और दूसरे एनिमल्स हो गए, ह्यूमन बींग्स। क्या है लार्ज एनिमल में? क्या होता है? द वॉल्यूम ऑफ बॉडी इज सो बिग, वॉल्यूम क्या है? बड़ा। इससे पहले वाले वीडियो में भी मैंने बताया था, वॉल्यूम बड़ा है, सरफेस एरिया क्या है हम लोग का? कम है। तो डिफ्यूज़न अकेला सप्लाई नहीं कर पाता हम लोग को, ठीक है? हम लोग को क्या करते हैं? एक बेटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है। तो वही है, सो द बिग ऑक्सीजन कैन नॉट डिफ्यूज ऑल द सेल ऑफ द बॉडी क्विकली। डिफ्यूजन हम लोग के सारे सेल्स में नहीं पहुंचा सकता ऑक्सीजन।
दिस इज बिकॉज इन दिस केसेज ऑक्सीजन हैज़ टू ट्रैवल इन लार्ज डिस्टेंस। ऑक्सीजन का क्या है, बहुत लंबा दूरी तय करना है टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी। तो हर सेल तक पहुंचने के लिए काफ़ी लंबा दूरी होगा। लार्ज एनिमल में क्या होता है, इसलिए ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, ऑक्सीजन कैरी करने के लिए ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी क्विकली, आसानी से। और ऑक्सीजन पहुंचाना ही काम नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करना भी काम है। द ब्लड कंटेन रेस्पिरेटरी पिगमेंट। अच्छा, रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्या होता है, हीमोग्लोबिन। पिगमेंट यानी रंग, एक तो रेस्पिरेटरी है या फिर ऑक्सीजन कौन कैरी करता है, हीमोग्लोबिन, विच टेक अप ऑक्सीजन। ये क्या करता है, ऑक्सीजन लेता है फ्रॉम द एयर एंड कैरी इट इनटू द ब्लड सेल्स, और हर ब्लड सेल्स तक पहुंचाता है। तो ये ज़्यादा क्लियर होगा यहाँ से। डिफ्यूज़न इज इनसफिशिएंट, यानी कि डिफ्यूज़न काफ़ी नहीं है टू मीट द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट। हमारी बॉडी का जो रिक्वायरमेंट है उससे डिफ्यूज़न काफ़ी नहीं है, वो नहीं पहुंचा सकता ऑफ लार्ज मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म जैसे ह्यूमन में। क्यों, क्योंकि वॉल्यूम बड़ा है और सरफेस एरिया क्या है, वॉल्यूम के मुकाबले में कम है। सो डैट ऑक्सीजन कैन नॉट डिफ्यूज इनटू ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी क्विकली। ऑक्सीजन डिफ्यूज़ नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि बहुत लंबा दूरी तक ट्रैवल करना होगा एवरी सेल तक पहुंचने के लिए। डिफ्यूज़न क्या है, बहुत स्लो प्रोसेस है। डिफ्यूज़न इज़ ए वेरी स्लो प्रोसेस और बहुत ज़्यादा टाइम लेगा हर एक बॉडी सेल्स तक पहुंचने के लिए। तो फॉर एग्जांपल इट हैज़ बीन एस्टिमेटेड, ऐसा माना गया है कि डिफ्यूज़न वेयर टू प्रोवाइड ऑक्सीजन इन आवर बॉडी। अगर हम लोग ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं ले, ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं लेते हैं, तो सिर्फ डिफ्यूज़न पे ही डिपेंड करते हैं, तो इट वुड टेक अबाउट 3 years फॉर ए मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम आवर लंग्स टू रीच आवर टोज बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूज़न। एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को 3 साल लग जाएगा पहुंचने में हमारे लंग्स से हमारे पैर के अंगूठे तक, ठीक है, 3 साल। तो आप सोचो, यहाँ आदमी 3 मिनट भी ऑक्सीजन के बिना जिंदा नहीं रह सकता, तो क्या डिफ्यूज़न अकेला ऑक्सीजन सप्लाई कर सकता है, काफ़ी है हम लोग के लिए, नहीं है। इसलिए ऑन द अदर हैंड द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम ह्यूमन बींग्स कैरी टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। ऑक्सीजन सर्कुलेटरी सिस्टम क्या करता है, काफ़ी जल्दी पहुंचा देता है ऑक्सीजन और रिमूव भी जल्दी करता है कार्बन डाइऑक्साइड को। तो ह्यूमन बींग्स कंटेन ए रेस्पिरेटरी पिगमेंट, ये मैंने वो भी आपको ऊपर ही बताया था, हीमोग्लोबिन होता है विच कैरीज ऑक्सीजन, सारे सेल तक पहुंचाता है ऑक्सीजन को। तो हीमोग्लोबिन इज प्रेजेंट इन रेड ब्लड कॉर्पसिकल्स। ये क्या, आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पसिकल्स, जिसको आप लोग बोलते हो रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। कॉर्पसिकल्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये मूव कर सकता है, कोई सेल मूव नहीं कर सकता, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकता, लेकिन ये ब्लड का क्या है, मूव कर सकता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कॉर्पसिकल्स। We will now discuss the process of breathing and respiration in some large animal like earthworm, fish and human. अभी हमने सिंगल सेल के बारे में, अमीबा के बारे में पढ़ा, और मल्टी सेलुलर एनिमल के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है आपका रेस्पिरेशन इन अर्थवर्म। अर्थवर्म में कैसे होगा, अर्थ, ये आप में भी थोड़ा बहुत जानते होंगे। अर्थवर्म में किसके थ्रू होता है, स्किन के थ्रू होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो दिस मीन्स रेस्पिरेटरी सरफेस क्या है, स्किन है इसका। स्किन क्या होता है अर्थवर्म का, थिन होता है, क्वाइट थिन, पतला होता है, और मॉइस्ट मतलब हल्का नमी भी होता है, एंड हैज़ ए गुड ब्लड सप्लाई। और उसमें क्या होता है, ब्लड सप्लाई भी अच्छा होता है। अगर ब्लड सप्लाई क्यों होता है, ताकि जल्दी से, जैसे ही ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हो स्किन में, वो जल्दी जल्दी सारे सेल्स तक पहुंचा दे, क्या, कौन, ब्लड। सो द अर्थवर्म एब्जॉर्ब द ऑक्सीजन नीडेड फॉर रेस्पिरेशन थ्रू मॉइस्ट स्किन। मॉइस्ट स्किन से एब्जॉर्ब करता है। दिस ऑक्सीजन इज देन ट्रांसपोर्टेड, सारे सेल्स तक पहुंचा देगा, कौन, ब्लड, जहाँ उसका यूज़ होगा रेस्पिरेशन में, ऑक्सीजन का। कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पिरेशन में बनता है, प्रोडक्ट है उसका, वो कैरिड बैक बाय ब्लड, वापस लाता है स्किन में, कौन, ब्लड। दिस कार्बन डाइऑक्साइड फिर उसी जहाँ से आया वहीं से बाहर चला जाएगा, यानी स्किन। दस अर्थवर्म एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस थ्रू स्किन विच इज थिन एंड मॉइस्ट। एक ही चीज़ है, एक ही बात बोल रहा है बार बार, ठीक है। अब क्या है, जस्ट लाइक अर्थवर्म, लीच, लीच में भी क्या होता है, स्किन के थ्रू होता है, ऑक्सीजन अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका रेस्पिरेशन इन फिश, मछली में। ये आप थोड़ा सा जानते होगे इसके बारे में, क्या होता है फिश में,
गिल्स होता है, तो स्पेशल ऑर्गन है ब्रीदिंग के लिए गिल्स। तो द फिश हैज़ गिल्स ऑन बोथ साइड, दोनों साइड होता है, एक किस तरफ एक इसके बैक साइड में, ठीक है। द गिल्स आर कवर्ड बाय गिल कवर, गिल क्या होता है, ऊपर से कवरिंग होता है। सो दे आर नॉट विजिबल फ्रॉम आउटसाइड, बाहर से देखने में नहीं, आप देखते होगे जब ये हल्का फ्लिप फ्लॉप करता रहता है तब आपको इजिली दिखाई दे जाएगा। द फिश लिव्स इन वाटर, पानी में रहती है, जिसमें क्या होता है, डिजॉल्व ऑक्सीजन, पानी में ऑक्सीजन डिजॉल्व होता है। तो फॉर ब्रीदिंग फिश यूज द ऑक्सीजन, जो पानी में घुला है फिश वही ऑक्सीजन इस्तेमाल करती है। फिश ब्रीथ्स टेकिंग इन वाटर थ्रू इट्स माउथ एंड सेंडिंग इट ओवर द गिल्स, माउथ से क्या होता है, पानी अंदर जाता है और गिल्स से पास करवाया जाता है उसको, ठीक है। जो पानी एक्सेस वाटर होता है वो वापस पानी में चला जाएगा और जो ऑक्सीजन होता है वो छन जाएगा और इसका इस्तेमाल अंदर होगा रेस्पिरेशन के प्रोसेस में। वही यहाँ लिखा है व्हेन वाटर पास ओवर द गिल्स क्या करता है, एक्सट्रैक्ट यानी छान लेगा डिजॉल्व ऑक्सीजन को। तो देन वाटर गोज आउट थ्रू द गिल स्लिट हिडन अंडर द गिल कवर, गिल कवर के अंदर क्या होता है, गिल स्लिट्स होता है छोटा छोटा, उससे क्या होगा, पानी बाहर पास कर जाएगा। Thus the dissolved oxygen is extract from water, इसलिए डिजॉल्व ऑक्सीजन पानी से एक्सट्रैक्ट करके और क्या करती है, ये गिल्स के ऊपर फ्लो करवाती है, माउथ से वाटर लेगी और गिल्स के ऊपर फ्लो करवाएगी, जो एक्सेस वाटर है वो बाहर चला जाएगा और जो ऑक्सीजन है वो एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। तो अब ये एक्सट्रैक्टेड ऑक्सीजन क्या होगा, ब्लड एब्जॉर्ब कर लेगा और सारे पार्ट तक ले जाएगा, यानी सारे सेल्स तक ले जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और वही वापस गिल्स में लाएगा फॉर एक्सपेलिंग इनटू द सराउंडिंग वाटर, और वो क्या करेगा, गिल्स से वापस कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में चला जाएगा। द फिश हैज़ नो लंग लाइक अस, फिश के पास लंग्स नहीं होता, ठीक है। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहाँ होगा, गिल्स में ही होगा। सो द रेस्पिरेटरी सरफेस क्या है, द सरफेस ऑफ इट्स गिल्स, रेस्पिरेटरी सरफेस इज द सरफेस ऑफ गिल्स। It is a common observation that when a fish is taken out from water, it dies soon. ये देखा जाता है कि अगर आप मछली को पानी से बाहर निकाल दोगे तो वो मर जाएगी। Even though, जबकि there is lot of oxygen, लैंड पे क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा ऑक्सीजन होता है, फिर भी मर जाती है। This is because a fish doesn't have any lung to utilize the oxygen of air for breathing. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मछली के पास लंग्स नहीं है, वो जो गिल्स है उसके पास, वो गिल्स ऐसा अडेप्ट है वो कि वो सिर्फ पानी का ऑक्सीजन को ही एक्सट्रैक्ट कर सकता है, एयर डायरेक्टली नहीं कर सकता। पानी में जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन है सिर्फ उसी को वो ले सकता है, डायरेक्टली एयर को वो नहीं यूज़ कर सकता, इसलिए वो क्या होता है, उसको रिस्पायरेशन का प्रोसेस नहीं होगा, यानी एनर्जी नहीं बनेगा और मछली क्या होगा, मर जाएगी, ठीक है। The fish has gills which can extract only dissolved oxygen from water and provide it to fish. जैसा कि मैंने अभी बोला, वो सिर्फ dissolved oxygen को ही ले सकती है। तो gills cannot take in oxygen from air on land, हवा से नहीं ले सकती डायरेक्टली। तो fish doesn't get, हम लोग जब उसको बाहर निकालते हैं तो ऑक्सीजन नहीं मिलता और वो मर जाती है। तो फिश के अलावा अदर एनिमल जैसे प्रॉन, झींगा जिसको बोलते हैं, म्यूजल्स ऑल्सो हैव स्पेशल ऑर्गन, गिल्स होता है इनके पास ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन के लिए। प्लीज नोट दैट द फिश एंड अर्थवर्म डू नॉट एक्सचेंज गैसेस ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इन द सेम वे। फिश का अलग है, अर्थवर्म का अलग है। फिश का क्या है, गिल्स है, और अर्थवर्म का क्या है, मॉइस्ट स्किन। नेक्स्ट क्लास में हम लोग रेस्पिरेशन इन ह्यूमन से पढ़ेंगे, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है।